अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304 सीरीज़ के जो MCQs हैं ना वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है जो हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले हैं। मतलब उनके जो सर्वर होते हैं ना उसके अंदर जो MCQs होते हैं ये हमें वो दिए गए हैं ताकि हम इसी के ज़रिए प्रिपरेशन करें और अच्छे नंबर हासिल करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। स्टोरिंग डाटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट क्लास, डाटा कैन नॉट बी एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली दोज फंक्शन विल आर स्टोर्ड इन क्लास कैन एक्सेस इट। मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि स्टोर करते डाटा को और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में। डाटा कैन नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड मतलब डाटा नजर नहीं आता बाहर की तरफ, मतलब दुनिया में किसी को नजर नहीं आता। एंड दोज फंक्शन विच स्टोर द क्लास कैन एक्सेस इट। तो इसमें हमारे पास MCQs कौन सा आता है। इसमें हमारे पास आता है एनकैप्सुलेशन। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एनकैप्सुलेशन होता क्या है। एनकैप्सुलेशन इज अबाउट बंडलिंग डाटा ऑफ मेथड्स टू ऑपरेट। मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, चलिए। एनकैप्सुलेशन Encapsulation is about bundling data methods operate the data within one unit class restrict to inner working। सबसे पहले तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसके जरिए आपको पता लगेगा एनकैप्सुलेशन बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल कैप्सूल आप एनकैप्सुलेशन समझ लें, इसको कैप्सूल है। ये कैप्सूल के अंदर क्या होता है, डाटा उसके अंदर होता है। डाटा कैन नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड मतलब दुनिया को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ दवाई होती है। तो क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया एनकैप्सुलेशन। अब आपको थोड़ा सा इजी करके बता दिया, और जब भी एनकैप्सुलेशन का नाम आए तो आपके जहन में कैप्सूल आ जाएगा। और आपने सोचना ये है कि कैप्सूल के अंदर कोई ना कोई चीज होती है और वो दुनिया से हिडन होती है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। सेकंड हम चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम एन अदर। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस हम विरासत को भी कह सकते हैं कि जैसे आपके दादा हैं, फिर जैसे मेरे दादा हैं, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब हैं, फिर मैं हूँ, अब मेरी आगे शाख बनेगी। तो ये क्या हो गया, ये एक क्लास बनती जा रही है। तो हमारे पास क्या वो पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OOP इज यूज टू ड्राइव क्लास फॉर एन अदर क्लास। मतलब कि एक न्यू क्लासेस ड्राइव हुई जा रही, तो ये हमारे पास होता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस आपको पता लग गया। इनहेरिटेंस तो वैसे हम विरासत को कहते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट रूम हैज चेयर which one of the following type associating exist between room and chair। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनहेरिटेंस तो नहीं हो सकता, ये कंपोजिशन है, एग्रीगेशन है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास है कंपोजिशन। अब आप पूछ रहे होंगे कंपोजिशन क्यों है, साथ इसकी मैं आपको डिटेल्स भी बताया करूंगा। चलो, if a room cannot exist meaningfully without the chair are part of room life cycle in a composition। मतलब जो रूम, अगर हमारे रूम में चेयर ना भी हो तो वो रूम ही है, बट चेयर इज अ पार्ट ऑफ रूम। चेयर हमारे रूम का एक पार्ट है, तो रूम हैज चेयर, नो चेयर इज अ रूम हम कह सकते हैं। तो हमारे रूम में चेयर है, तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन हो गया जो दो को मिलाकर हमारे पास बना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द डैश रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट ओन ऑब्जेक्ट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स। द हैज अ रिलेशनशिप, दी इज अ, दी बी। तो
ये तो वैसे ही हमें पता लग रहा है, दी हैज हमारे पास आ सकता है, कभी भी दी इज नहीं आ सकता, दी बी भी नहीं आ सकता, दी हैज रिलेशनशिप ऑफ ऑब्टेन ट्रेनिंग। तो इसके बाद चलते हैं 5, अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू। तो अब इसके अंदर हमारे पास एक रियल वर्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, एट्रीब्यूट्स को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, किस सूरत में, डेटा मेंबर्स की सूरत में। तो ये हमारे पास आ गया डेटा मेंबर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द कीवर्ड टेल्स द कंपाइलर टू सब्सटीट्यूट द कोड विद इन द फंक्शन डेफिनेशन फॉर एवरी वन इंस्टेंस ऑफ अ फंक्शन कॉल। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं वर्चुअल इनलाइन इनहेरिटेंस या फिर नॉन ऑफ आर गिवन। तो अब हमारे पास इसमें क्या आता है, कीवर्ड जो है ना वो हमारे पास एक सब टाइटल है कीवर्ड। तो कीवर्ड हम बेसिकली इन लाइन में लिखते हैं, जब भी हम कोई लाइन वगैरह समझ ले इसको या कोई भी फंक्शन वगैरह लिख रहे हो तो कीवर्ड के जरिए आप लिखते हो उसको इन लाइन में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ कंस्ट्रक्शन इज डिफाइंड अ कंस्ट्रक्ट, तो देन इट कैन नॉट बी चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इट कैन नॉट इनिशियलाइज, या फिर इट ओनली सेट, या फिर कंपाइलर टाइम एरर विल अकर। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट एमसीक्यूज है वो है कंपाइलर टाइम एरर वाइल अकर, कि जब हम कंस्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट हम करते हैं जब भी हम कोई कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये हम उस टाइम पे यूज करते हैं। तो अब क्या है कंपाइलर टाइम अकर, तो ये क्यों है, सबसे पहले तो मैं आपके इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी इसकी आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास क्यों है। कंपाइलर टाइम अकर, कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टर नहीं होता कंस्ट्रक्ट बिकॉज द इनहेरिटेंटली मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइज इट, बट ये मॉडिफाई करता ऑब्जेक्ट को, इनिशियलाइज करता उसको। तो कंस्ट्रक्ट डिफाइन कंस्ट्रक्ट देन द कंपाइलर टाइम एरर वाइल अकर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, दिस पॉइंटर इज नॉट एक्सेसिबल फॉर द कंस्ट्रक्ट मेंबर फंक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास आता है फॉल्स, इसमें हमारे पास आता है फॉल्स। और फॉल्स क्यों आता है ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। दिस पॉइंटर, ये पॉइंटर आर नॉट एक्सेसिबल फॉर द कंस्ट्रक्ट मेंबर फंक्शन, क्योंकि अगर आपके पास एक, या तो इन्होंने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, सॉरी ये पूछने के जो दिस का पॉइंटर होता है ना, दिस पॉइंटर, तो वो क्यों नहीं होता कंस्ट्रक्ट मेंबर, क्योंकि दिस जो होता है ना फंक्शन, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट पॉइंटर होता है। कौन सा होता है, कंस्ट्रक्ट पॉइंट। तो कंस्ट्रक्ट पॉइंट हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, क्लास नेम स्टार, ये हमारे पास होता है दिस पॉइंटर हम इसे कहते हैं जिसके ऊपर एक स्टार आ जाए। तो अब दिस पॉइंटर आर एक्सेसिबल, तो यहाँ पे नहीं है तो इसको हम रोंग कह देंगे, यहाँ पे ये फॉल्स है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस प्रोवाइड्स द फैकल्टी टू रिस्ट्रिक्ट द डैश फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। तो इसमें हमारे पास आता है डेटा मेंबर्स के हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसमें हमारे पास जो होता है डेटा मेंबर में हम उनकी सेपरेशन करते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। नेक्स्ट हमारे पास है अननोन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड ओनली आफ्टर डैश द क्लास हैज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास जो आता है वो है इंस्टेंशिएटिंग, ठीक हो गया। ये एमसीक्यू हमारा इसके अंदर के एक नॉन स्टैटिक मेंबर होता है ना, जो
हमारे पास काफ़ी मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स होता है, क्लास मेंबर होते हैं, फंक्शन मेंबर्स भी होते हैं। तो जो हमारे पास नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं ना, वो हमारे पास कहलाते हैं एक क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंशिएटिंग। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 11 पर। 11 में हमें बात करें सी प्लस प्लस कंपाइलर डज नॉट अलाउ द डायनामिक एलोकेट मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट। मतलब सी प्लस प्लस का जो ऑब्जेक्ट है, क्या हम उसको अलाउ नहीं कर सकते डायनामिक एलोकेट मेमोरी के वक्त? तो यहाँ पे ये हमारे पास रॉन्ग है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज क्योंकि सी प्लस प्लस डज नॉट अलाउ द मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेट यूजिंग न्यू। मतलब जब आप कोई मेमोरी बना रहे हो तो उसके अंदर एक न्यू ऐड करते हैं, तो उसके अंदर हम इसको, ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, हम, जबकि ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन जो हमारे पास है वो यूज किया जाता है एक्चुअली द सेम वे फ्रॉम टेम्पलेट्स एंड नॉन टेम्पलेट क्लासेस। ट्रू फॉल्स। तो इसमें हमारे पास आता है ट्रू, क्योंकि जो हमारे पास फ्रेंड फंक्शन होता है ना, फ्रेंड फंक्शन ये या तो टेम्पलेट या नॉन टेम्पलेट क्लासेस रखता है, मतलब टेम्पलेट या नॉन टेम्पलेट। तो ये हमारे पास बात ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 13 है ऑपरेशन ओवरलोडेड इज मेकिंग सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स वर्क विद ऑब्जेक्ट्स। सी प्लस प्लस ऑपरेटर वर्क विद ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास है इसका ए आंसर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आइडेंटिफाई विच। तो आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है 1 + 2.325। वेयर द रैशनल नंबर 1 द क्लास मेंबर ऑफ रैशनल नंबर। तो हमारे पास करेक्ट ओवरलोडेड मतलब कि जो रैशनल नंबर 1 + 2.325 है, तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है, ये हमारे पास रैशनल नंबर ऑपरेटर्स है प्लस डबल ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 है। इसमें हमने बताना है कि जो हमारे पास सपोज करें एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक 2 है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं यूजर डिफाइंड एन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट 1 and 2 यूजिंग द कॉल ऑब्जेक्ट 1 and 2 आइडेंटिफाई द कॉल। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा करेक्ट एमसीक्यूज, वो हमारे पास आएगा ए ऑपरेटर प्लस ए ऑब्जेक्ट एंड ए ऑब्जेक्ट, ये एमसीक्यूज हमारे पास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 16 है अ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डाटा हाइडिंग या फिर इनहेरिटेंस फ्रेंडशिप क्लास या एनकैप्सुलेशन। तो हमारे पास जो जनरलाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, जो हमारे पास रिलेशनशिप बनाता है, जैसे इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस एक विरासत होती है, जो रिलेशनशिप आपका पुरखों से चलता आ रहा है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इंडिया का लफ्ज आ गया ज़हन में, पुरखों। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया 17। अब हमारे पास आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो कैन ऑपरेटर परसेंटेज एंड ये हमारे पास आगे इज इक्वल टू बी ओवरलोडेड। तो ऑलमोस्ट हम इसका बताएंगे कॉपी एंड पेस्ट के जो हमारे पास कैन ऑपरेटर है, ये क्या ये ओवरलोडेड है? यस, ये ओवरलोडेड है। ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स, ये हमारे पास ऑपरेटर्स आ गए, ये सब हमारे पास ओवरलोडेड होती है। ठीक हो गया। इसके बाद बात हो रही है कि वर्ड वाई जो हमारे पास ओवरलोड कंस्ट्रक्टर है, वाई क्यों कंस्ट्रक्ट है, तो इसका ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि to allow to creation the objects different ways overloading constructor enable initialize with different pattern sets। सी कोड कॉपी, ये आपके अब कोड भी आने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमारे इस दफ़ा मिड में
शॉर्ट भी आएंगे और लॉन्ग भी आएंगे। तो इसमें हमारे पास पर्सन आ गया, रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टर, फिर पर्सन स्ट्रिंग नेम आ गया, स्ट्रिंग नेम और उसकी एज। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सारे क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको इसके ज़रिए ही दिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ इस तरह शेयर करता हूँ कि आपको बार बार देखना भी ना पड़े उस तरफ और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ओवरलोडेड, इसके बाद अब हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर किया। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक मेंबर। पब्लिक मेंबर एसोसिएबल फॉर आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्लास कार पब्लिक इंट स्पीड कार सी हमारे पास आ गई, सी हमारे पास 100 है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैटिक मेंबर, ट्रैकिंग नंबर ऑब्जेक्ट्स, आउटपुट इज इक्वल टू 3, एक्सप्लेनेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैटिक शेयर अक्रॉस द ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टिंग इंक्रीमेंट्स इट्स ऑब्जेक्ट। तो ये आप पढ़ लीजिएगा और वैल्यू ऑफ 3। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन व्हेन द क्लास कंटेन ऑब्जेक्ट्स अदर क्लासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ साइकिल। मतलब कंपोजिशन वो एक दूसरे को जोड़ देता है। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने क्लास इंजन हमें दी है और क्लास कार एक दे दी है, तो अब इनका कंपोजिशन है, जब तक इंजन नहीं होगा कार नहीं चल सकती, और जब तक कार है तो समझ लो उसके अंदर इंजन भी है। तो ये उनका एक कंपोजिशन बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये एक डायग्राम में था, तो इस डायग्राम में ये पूछा गया था कि ब्लैंक कैश, ये कस्टमर अकाउंट स्विमिंग, ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक। ही इज इन रिलेशनशिप कैश पीपल एंड एम्प्लॉय, इसके साथ रिलेशनशिप होता है बैंक का। कस्टमर इट विद अकाउंट्स ट्रांजेक्शंस हैज अ लिंक पीपल। फिर हमारे पास आ जाता है अकाउंट हैज 2 ड्राइव्स टाइप सेविंग्स एंड चेकिंग। उसके बाद एम्प्लॉय वो होते हैं जो स्पेशलाइजेशन होते हैं और उसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारे MCQs हो गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ भी आई होगी और यहाँ तक हमारा कंपोजिशन भी हो गया, डायग्राम भी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स की वीडियो में। ये मैंने यहाँ पे आपके साथ 20 शेयर किया, बट 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 50 शेयर करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।